स्थान पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पानी की परेशानी पर। जनता की प्यास कब होगी पूरी आस। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में हर साल भीषण गर्मी पड़ती है और हर साल पानी की किल्लत भी लगातार बढ़ती है। इस बार गर्मियों की आहट है और इस आहट से पहले ही पानी की परेशानी लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी है। इस आपदा की स्थिति में कई जिलों में भारी जल संकट होता है। कई जल संकट के मंडराते खतरे को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों को आपदा प्रभावित भी घोषित किया जाता है। इतना ही नहीं, कई जिलों में दूर दराज के लोग कई किलोमीटर दूरी तक तय करके पानी लाने के लिए मजबूर हैं और ये स्थिति हर साल देखने को मिलती है। कोटा, जयपुर, भरतपुर, पाली इस तरह के कई जिले हैं जहां पानी की डिमांड ज्यादा होती है, तो कई ऐसे इलाके हैं जो ड्राई जोन में हैं, लेकिन सप्लाई कम होने से स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। तो आज हम राजस्थान में पानी के संकट पर गर्मियों से पहले की आखिर तैयारी क्या है, इसको लेकर के बात करेंगे। 4 शहरों में कुल मिलाकर के पेयजल की पड़ताल आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जनता की प्यास कब पूरी होगी आस। और हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, जिसमें अरबाज अहमद जयपुर से, कोटा से ओम प्रकाश है, भरतपुर से दीपक पुरी होंगे और पाली से होंगे श्याम चौधरी। सीधे अलग अलग संवाददाताओं का रुख करेंगे, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज के दौर में पानी के हाल क्या है। पानी की परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती। कई बार लोगों की तरफ से भी नासमझी और जागरूकता की कमी के चलते पानी को बहा दिया जाता है व्यर्थ, और उसके चलते भी संकट और ज्यादा बढ़ता है। तो कई बार ऐसी स्थितियां प्राकृतिक भी होती हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की वाकई परेशानी सदियों से चली आ रही है और इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। या कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अमूमन गर्मियों में हर बार पानी की दिक्कत शुरू हो जाती है। अब गर्मियों की आहट है, यानी कि कुछ ही दिनों में अब गर्मियां शुरू होने जा रही है और ऐसे में पानी की परेशानी के हाल क्या हैं, पानी को लेकर के स्थितियां अलग अलग जगहों पर क्या है, ये जानने की कोशिश हमारे अलग अलग सहयोगियों ने की है। अलग अलग जगहों पर जाकर के न्यूज 18 राजस्थान लोगों के बीच में पहुंचा, पानी को लेकर के उनसे बात की है। न्यूज 18 राजस्थान सामाजिक सरोकारों के तहत भी पानी बचाने की मुहिम चलाता रहा है और आज भी हम लोगों से यह अपील करते हैं कि पानी को जो है अब वो बचाया जाना चाहिए। पेयजल का महत्व राजस्थान से ज्यादा बाकी किसी राज्यों में लोग नहीं जानते हैं, तो राजस्थान के लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन और ज्यादा जागरूकता की भी जरूरत है। आज आखिरकार पानी की स्थिति क्या है धरातल पर, इसको जानने के लिए राजधानी जयपुर से हमारे साथ अरबाज अहमद हैं और साथ ही साथ पाली से हमारे सहयोगी श्याम चौधरी हैं। दोनों का एक एक करके रुख करेंगे। पाली वो इलाका है मारवाड़ का जहां पर पानी की परेशानी सदियों से है और अरबाज के पास सबसे पहले चलते हैं। अरबाज, राजधानी में अगर बात करें, गर्मियों की आहट अब देखिए शुरू हो गई है। हर बार पानी की परेशानी राजधानी के भी कई इलाकों में आती है। इस बार स्थितियां क्या हैं अभी के दौर की अगर हम बात करें? जी बिल्कुल, देखिए कि अभी गर्मी की दस्तक पूरी तरह से नहीं कहा जा सकती, क्योंकि सर्दी ने अपना तेवर थोड़ा धीमा किया है। और हेमंत, आप देखिए कि राजधानी जयपुर में जहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पूरे राजस्थान के अंदर कि पेयजल की सबसे बेहतर हालात है, 40 लाख की आबादी को यहां पानी मुहैया कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं ये आगरा रोड पर स्थित एक कॉलोनी है जिसका नाम विजयनगर है। और आप देखिए कि ये तमाम जो भीड़ यहाँ पर खड़ी है, चारों तरफ ये सारे लोग वो हैं जो पानी की समस्या से परेशान हैं। और इनका सवाल है कि राजधानी में जब सब जगह जलापूर्ति होती है तो यहाँ पर पानी क्यों नहीं पहुंचता है। ना तो इन लोगों को जल के कनेक्शन दिए गए हैं, ना यहाँ पर पानी की टैंकर से आपूर्ति की जाती है। जो आसपास का विभाग यहाँ पर लगता है, कानोता कार्यालय लगता है, तो उस कानोता कार्यालय से यहाँ पर वक्त पर लोगों को पीने के लिए ये दावा किया गया था पहले कि पानी के टैंकर मुहैया कराए जाते हैं। लेकिन पीछे आप देख सकते हैं कि ये पानी की टंकी है जहां पर बर्तन लगे हुए हैं और कानोता कार्यालय से कोई यहाँ पर पानी का टैंकर ना बीसलपुर से ना बोरवेल से भेजा जा रहा है। इस आसपास के इलाके में पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड है। लोग बाग तरह तरह की परेशानियों से, बीमारियों से जूझ रहे हैं और ये सभी लोग ये यहाँ पर खड़े होकर के मांग कर रहे हैं कि गर्मी के इन हालात के अंदर जब शुरुआत होने वाली है, लोग बाग रोजाना 500 से लेकर के 800 रुपए तक का टैंकर लेने पर मजबूर है। यहाँ पर पानी के कनेक्शन होने चाहिए। जब सरकार लाखों कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत दे रही है, ये दावे किए जा रहे हैं कि अच्छा पानी मुहैया कराया जाएगा, सबको गुणवत्ता वाला पानी मुहैया कराएगा, जब जयपुर के अंदर ये लोग
क्यों इन तमाम हालात से जूझे। बहुत से लोग यहाँ पर हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है आपके यहाँ? पानी आता है, नल है आपके पास में, पानी का कनेक्शन? नहीं है कनेक्शन, 300-400 रुपए का टैंकर डलाते हैं। कहाँ से आता है और कितना समय हो गया आपके यहाँ रहते हुए? हमें हो गए 10 साल रहते हैं यहाँ पे। 10 साल रहते हुए। तो आपके पास में कुछ पानी को लेकर के शिकायतें वगैरह कुछ किया आपने? हाँ करते हैं ना, बहुत कहते हैं। 15 दिन में 20 दिन में आता है टैंकर, इसमें से पीने का 15-20 दिन में? हाँ पीने का भरते हैं। कानूता कार्यालय दावा करता है कि रोजाना यहाँ पर 2 टैंकर भेजे जाते रोज नहीं आते, नहीं आता रोज सर। हैं। जी, आप कितने समय से रहते हैं? मैं हो गए 8-9 साल से रह रही हूँ यहाँ पर। तो पानी की स्थिति क्या है, कैसे घर चलता है पानी से आपका? पानी तो यहाँ नहीं आता है। 15 दिन 20 दिन अपना टैंक नहाने के खाली डलाती हूँ, यहाँ को खाली पीने को पीती हूँ। तो टैंकर डलवाना पड़ता है? टैंक डलाना पड़ता है। कहाँ से आता है टैंकर, कितने का आता है? वो तो मंगाते हैं, 400-500 की आ जाती है टैंकर। हाँ, तो अभी आपको पानी के कनेक्शन भी नहीं मिले, यहाँ पर कोई पानी की लाइन भी नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ तो। जी, आप कितने समय से रहते हैं अम्मा? हमें 5 साल हो गए यहाँ रहते हुए। जी, मेरे तो मकान के यहाँ भी देखो, मेरे पे इतनी जास्ती हो रही है, मेरा गेट बंद कर दिया और मेरे यहाँ पर मकान जबरदस्ती उठा लिया और पुलिस को बुलाया तो पुलिस भी मेरी पानी की बात बताइए। पानी की भी यही है, पानी तो आता ही नहीं है। एक डब आ गया तो आ गया, बाल्टी आ गई तो नहीं तो बैठ जाओ। आपकी कौन सी वाली बाल्टी है? ये रही मेरी बाल्टी। ये कब से कितने घंटे लाइन में लगाना पड़ता है इस बाल्टी को लेकर? ये तो सुबह की लगी, आएगा तो आएगा, नहीं वापस ले जानी पड़ेगी खाली। आ गया तो आएगा। तो आप कहाँ किस तरह से चलाते हैं, कितना पानी चाहिए होता है आपको? टैंकर मंगाते हैं टैंकर मंगाते हैं, कितने का आता है? सर 350 का। 350। कितने टैंकर मंगाने पड़ते हैं आपको? हमारे को तो महीने में 2 बार मंगाना पड़ता है टैंकर। और उसके अलावा पानी? इसके अलावा हम यहाँ से तो पानी बिजलपुर का पानी आता नहीं, फिल्टर का पानी 10 रुपए का मंगाते हैं 10 रुपए का पीने के लिए? पीने के लिए। शाम सुबह के दोनों के लेना पड़ता है सर। अच्छा, दोनों अलग अलग टाइम लेना पड़ता है। तो कितना खर्चा पड़ जाता है आपका पानी का सालाना, महीने का? महीने के 1000 रुपए पड़ते हैं अलग से पानी के? पानी के लिए। जी। और आप लोग कैसे चलाते हैं घर? तो हमारा वैसे चलता है, टैंकर जाता है हमारे। टैंकर? हाँ, आप देखिए हेमंत, टैंकर माफिया यहाँ पर इतना है कि पूरे कॉलोनी में सिर्फ टैंकर माफिया पनप रहा है। आप लोग पानी टैंकर माफिया के लिए कुछ कर रहे हैं यहाँ पर? किस तरह से कोई पानी की? देखिए, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, पॉसिबल नहीं है से हमें सॉल्यूशन मिल पाए। यहाँ पे हर घर में टैंकर से पानी आता है, ये तो सिर्फ नाम का लगा हुआ है। महीने में 1 बार आ गया तो वो भी बहुत है। वैसे यहाँ पे आपको 300 से 400 रुपये का टैंकर, एक टैंकर आता है खारे पानी का? खारे पानी का। और पीने के लिए अलग से लेना होता है, उसके लिए भी अलग से गाड़ियाँ आती हैं जो 10 रुपये पर केन लेती है। यहाँ पे लोग बाग बोरवेल कराते हैं, उसमें भी बता रहे हैं काफी फ्लोराइड। यहाँ पे कोई भी मीठा पानी का कोई भी स्रोत नहीं है, वो भी नमकीनी होता है, फ्लोराइड युक्त पानी मिलता है। बोरवेल वैसे बहुत रेयर है, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट कितनी आबादी है इस कॉलोनी में? करीब करीब यहाँ पे कम से कम तो 3-4 हजार से ज्यादा की आबादी है यहाँ पे, इस वाले कॉलोनी हाँ। के अंदर। जी। तो आप देखिए हेमंत, ये सभी लोग हैं लगातार कई सालों से, पिछले 1 दशक से सरकार से मांग करते हैं। आगरा रोड हाईवे पर रहते हैं। बिल्कुल कई बार हाईवे अरबाज, जाम मैं करने वापस आपके पास लौटूंगा। जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार इतने लंबे समय से पेयजल को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का सिस्टम संजीदा क्यों नहीं है? कि आखिरकार अभी भी इन लोगों के पास पेयजल नहीं पहुंच पाता सुचारू तरीके से, जिसका अभी भी इन्हें इंतजार है। हम जानने की लगातार आपसे कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 और सहयोगी जुड़ चुके हैं। कोटा से ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश के साथ ही पाली से हमारे सहयोगी श्याम चौधरी भी हमारे साथ हैं। हम पाली का रुख करते हैं पहले, उसके बाद कोटा का रुख करेंगे। लेकिन राजधानी के हालात को भी हमने बताया कि राजधानी के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर लोग पेयजल से महरूम हैं और लोग ये कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन बाद एक टैंकर आता है, और जिसकी वजह से कितनी परेशानी उनको हो रही है, इस पर लगातार हम बने हुए हैं। अरबाज ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी जयपुर से, उनका भी रुख करेंगे। पाली लिए चलते हैं, जहां पर पाली में श्याम चौधरी हमारे साथ हैं। श्याम, पाली देखिए मारवाड़ का इलाका है और पश्चिमी राजस्थान की तरफ का इलाका, जहां पर पानी की परेशानी सदियों से रही है। पाली में इस बार हालात कैसे हैं? क्या पेयजल की आपूर्ति हो पा रही है? गर्मियों के आने से पहले पेयजल ठीक हुआ है, सुधार हुआ है, लोगों को मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, पाली जिला है जो सदियों से पेयजल को लेकर प्रभावित जिला रहा है। हर बार गर्मियों में यहाँ पेयजल को लेकर लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष की बात करें तो 63 दिन तक यहाँ पर जोधपुर से पाली के लिए वाटर ट्रेन चलाई गई है। उसके बाद भी जलापूर्ति को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बार ये
समस्या सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी की वजह से जवाई बांध जो है पूरा भर गया है। उसकी वजह से अभी तक पेयजल को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है सामने। लेकिन इसके बात है कि जवाई बांध को पाली जिले के साथ सीवरेज और जलपारण सहित पाली के कई गांवों को जोड़ दिया, जो आने वाले टाइम में है गर्मियों में एक साथ इतने गांवों को पानी देना, जवाई बांध से पूरा का पूरा जवाई बांध पर निर्भर रहना, ये भी पाली के लिए काफी गंभीर विषय हो सकता है और पाली के लिए एक बार फिर पानी की समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि लगातार पाली जिला है जो पानी की समस्या को लेकर प्रभावित रहा है और हर बार यहाँ पर वाटर टैंक सहित अन्य संसाधनों से पेयजल की जलापूर्ति की जाती है और प्रशासन को भी इसके लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पेयजल को लेकर लगातार इस समस्या से संघर्ष करते आ रहे हैं और कई बार कोर्ट में भी इसको लेकर अपील की है। क्या समस्या आती है पाली में और पानी को लेकर? पाली लगभग उपेक्षित रहा है। पानी के मामले में हर बार वाटर ट्रेन पर निर्भर रहना पड़ता है। रेल मंत्रालय हर बार वाटर ट्रेन लगाता है और तब जाकर यहाँ पर पानी का सप्लाई हो पाती है। सरकारें केवल अस्थायी समाधान की और स्थायी समाधान की ओर कभी सरकारों ने कदम नहीं उठाया है। जवाई बांध का अतिदोहन आज हो रहा है। पाली से कुछ ही दूरी पर जो पाली से दूर पे जालोर का भद्राजून एवं जालोर का ही आहोर है, वहाँ पर नर्मदा का जल आ रहा है। यदि सरकार चाहे, और ये जगह 50-50 किलोमीटर दूर है पाली जिले से, यदि सरकार चाहे तो इनका कनेक्टिविटी जो नर्मदा का जल है वो पाली से कनेक्ट करके भी आसानी से इसको सप्लाई कर सकती है। लेकिन कहीं न कहीं एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्प की कमी है, जिसके कारण से पाली की जनता पेयजल से प्रभावित हो रही है। ये आवश्यकता है कि अब आने वाले समय में इसको पूरी किया जाए। हर बार पाली जिला है जो पानी की समस्या का सामना करता है और इसको लेकर सरकार की ओर से कई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। किस प्रकार के कदम उठाए जाए तो ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा? जैसे जल संरक्षण के खिलाफ मतलब के से जुड़ी एक मुहिम चलानी चाहिए, जिसमें जनता को भी उनके दायित्वों को समझाना चाहिए, क्योंकि सरकार जल उपलब्ध कराए ये उनकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनकी समय समय पर देखभाल हो, उनकी जो है खुदाई हो, ताकि जो है जल भराव क्षमता का निर्माण हो, क्योंकि जवाई बांध है पाली में वो बहुत ही पुराना जल स्रोत है, तो नए जल स्रोतों का निर्माण कराना चाहिए। जो जल स्रोत वर्तमान में उपलब्ध है उनमें दिन प्रतिदिन अतिक्रमण हो रहा है, तो उनकी जो है सुनिश्चितता की जाए कि भाई वो अतिक्रमण नहीं बढ़े, क्योंकि उनके कारण जो है जल भराव क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार जो है इसके खिलाफ थोड़ा गंभीरता से ले तो शायद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो पाली जिले में ऐसी क्या समस्याएं पानी की आ रही जो लोगों के घरों तक बराबर पानी पहुंच पा रहा है या किसी प्रकार की समस्याएं? पानी पहुंचने की बात है तो पानी तो बराबर पहुंच रहा है, क्योंकि पाली में जो है या शहर में या जिले में जो है काफी जगह पे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे मतलब पेयजल जो है पाइपलाइन के माध्यम से जा रहा है, परंतु पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, क्योंकि कई बार जैसे अभी बीच में पिछली बार जो है 5 दिन 6 दिन से पानी आ रहा था, तो पानी उपलब्ध होगा तो सप्लाई पूर्ण होगी। तो इसके लिए जो है हमें जल संरक्षण और जो प्राकृतिक संसाधन है या जो जल स्रोत है उनको लोगों को भी जागरूक रहना होगा और सरकारों को भी स्थायी समाधान इनका खोजना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो बेल्ट है, चाहे आप जालोर से देख लीजिए, पाली तक का इलाका है, फ्लोराइड से भी लोग परेशान हैं। आखिरकार जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, लेकिन जवाई बांध जो कि एक मात्र स्रोत है इस इलाके का, उसको भी दुरुस्त रखने की जरूरत है। चाहे वो बांध के कैचमेंट इलाके में अतिक्रमण की समस्या हो या जल दोहन की अति दोहन की समस्या हो, इस पर भी निजात पानी होगी। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। कोटा लिए चलते हैं। कोटा से सहयोगी हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, गर्मियां आने को हर बार कोटा में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि किस तरीके से पानी को लेकर त्राहिमाम मचता है। इस बार की स्थिति क्या है? क्या पिछले बार की तुलना में इस बार कुछ और ज्यादा तरीके से व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं? साल की तरह ही टकरार है। अभी तक गर्मी धूप में नहीं है, उसके बावजूद के शहर से सटे कई इलाके में। और सबसे बड़ी बात है, जब कोचिंग नगरी में पानी की समस्या होती तो कई बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि चंबल किनारे बसे लोग भी जब प्यासे रह जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो निश्चित रूप से विभाग की जो है कार्यप्रणाली पे भी कई सवाल खड़े होते हैं, स्थानीय नेताओं पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। हम अभी पहुंचे हैं कुनारी इलाके के शहर से सटे एक इलाके में, जहाँ पानी की इस कदर समस्या है कि यहाँ बोरिंग डालकर गंदा और जो पीने लायक पानी नहीं है उनको जो उपलब्ध होता है और उनको मजबूरी में पीना यहाँ पड़ता है। और कई बार उनकी समस्याएं भी उनको देखने के लिए मिलती है, कई लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। कुछ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम अभी यहाँ जो पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं, कितनी
संख्या में है और पानी के लिए इधर उधर भटक रही। कुछ लोगों से बातचीत करके जानते हैं पानी की समस्या किस कदर है आपकी, कहाँ से लेके आते हो आप बताइए। गंदा पानी खराब हो जाए और पानी कहाँ से लेके आते हो, क्या समस्या ज्यादा है? चंबल नदी होने के बावजूद भी आप कैसे रह जाते हो गिरने? बताओ पानी की क्या समस्या है? पानी नहीं पानी नहीं आता है, पानी लाती हूँ। देखिए हेमंत, तस्वीरें इस कदर है कि महिलाएं कितनी तादाद में पानी लेने के लिए जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई हैंडपंप या कोई नल की व्यवस्था नहीं है या बहुत बड़ी कोई टंकी पास में नहीं। हालांकि 2 से 3 हजार की प्रतिशत ये करनी नगर नाम का इलाका कहा जाता है और शहर का इलाका है। उसके बावजूद भी पानी की इस तरह की कदर समस्या, जबकि अभी गर्मी पूरी तरह से अपने यौवन पर नहीं है, गर्मी का मौसम अभी शुरुआती दौर का है, उसके बावजूद भी ये समस्या है। और सबसे बड़ी अहम जो बात होती है पानी की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन पानी का न केवल बचाव बल्कि जो व्यर्थ चला जाता है विभाग की लापरवाही के चलते। और सबसे बड़ी बात आपने बहुत खूब कही कि चंबल के किनारे के लोग भी अगर प्यासे रह जाएं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की संवेदनहीनता सिस्टम की कहें या लोगों की लापरवाही कहें या मिला जुला दोनों का एक समन्वय होना चाहिए जिससे पानी की समस्या दुरुस्त की जाए। इस पर भी बात होनी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। बहरहाल हम भरतपुर आपके लिए चलते हैं सभी दर्शकों को, जहां पर दीपक पुरी हमारे सहयोगी कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाते हुए लोगों से बात कीजिए और बताइए कि पानी की परेशानी जो हर साल आती है इस बार क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल हेमंत, अगर पानी की समस्या की बात की जाए तो भरतपुर में करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसी कॉलोनियां हैं जहां लोगों को पानी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिल पाता है और उसकी लापरवाही है। जो वाटर बॉक्स के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही और लेट लफीती के कारण जो लोग हैं वो पानी के कारण से परेशान रहते हैं और कई इलाकों में ये जो पानी की समस्या है वो बनी हुई है और ये हर बार गर्मियों में समस्या जो है वो लोगों को उस समस्या से जूझना पड़ता है। लोगों को टैंकर मंगा करके जो पानी की समस्या है उससे निजात मिलती है, यानी कि पैसे से जो पानी खरीद करके वो लेकर के आते हैं तब उनकी जो प्यास है वो बुझ पाती है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आखिर कॉलोनियाँ हैं जिनमें जो पानी की समस्या है वो बनी है। भरतपुर में पानी की समस्या कई कॉलोनियों में बनी हुई है। भरतपुर में जग जाहिर है, भरतपुर शहर के अंदर क्या पूरे राजस्थान के अंदर पानी की भारी समस्या रहती है और गर्मी आने वाली है और इसके लिए राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस तरफ पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना जीवन अधूरा है, मनुष्य जीवन अधूरा है। गर्मियां आने के साथ साथ पानी की किल्लत बढ़ जाती है, लोगों को पानी की आपूर्ति प्रॉपर मिलनी चाहिए और कई सारी भरतपुर शहर के अंदर आउटर एरिया में भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जिनमें पानी की भारी किल्लत रहती है और गर्मी का भी भारी प्रकोप रहता है। और मौसम के हिसाब से, मौसम की गणना के हिसाब से आप ये समझिए कि जिस हिसाब से सर्दी नहीं पड़ी है इस साल राजस्थान के अंदर, वो सर्दी नहीं पड़ी है जो सर्दी पिछला सर्दियाँ पड़ती हैं तो उसके हिसाब से गर्मी थोड़ी कम रहती है। इस बार सर्दियां कम रही हैं तो गर्मी भी भीषण पड़ेगी, तो इसके लिए सरकार से निवेदन है कि थोड़ा सा इस तरफ जरूर ध्यान दें। बिल्कुल, और भी ऐसे मतलब शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी अहमद जो पानी की कमी है उसका लोगों को सामना करना पड़ सकता है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है पानी की कमी के कारण लोगों को। दरअसल दीपक जी क्या है, भरतपुर की जो जलवायु है वो ऐसी है कि यहाँ टेम्परेचर भी हाई रहता है और सर्दी भी ज़्यादा रहती है। तो अक्सर देखा गया है जब गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ पानी की जो सप्लाई है प्रॉपर वो नहीं आ पाती, चाहे वो लाइट का रीज़न रहे, क्योंकि लाइट भी कम हो जाती है, लाइट का कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। तो विशेष तौर से अभी जैसे सरकार ने शहर में किया है, जल अमृत योजना में पाइपलाइन डाली है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी डालनी चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को भी पानी की समस्या नहीं रहे, क्योंकि हर साल पानी की बहुत किल्लत है। बिल्कुल, कोशिशें जारी है दीपक और उम्मीद करते हैं कि इस बार और ज्यादा सतर्कता के साथ सरकार काम करे, लोगों तक पानी पहुंचाए, पेयजल की आपूर्ति कम से कम गर्मी के दिनों में सुचारू तरीके से हो सके। एक बार फिर से जयपुर चलते हैं, अरबाज अहमद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है कुछ लोगों के साथ में। अरबाज, और लोगों से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही कि इतने सालों से पानी नहीं पहुंच पा रहा है सुचारू तरीके से, पेयजल जो मुख्य समस्या रहती है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही है, वजह क्या है? यहाँ पर अगर इस तरह के हालात होंगे तो बड़ा सवाल ये है कि दूसरी जगह पर जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो कितने सच्चे होंगे। आप देखिए कि ये तमाम लोग कई बार मटका फोड़ प्रदर्शन कर चुके हैं, हाईवे जाम करने की चेतावनी दे चुके हैं,
साथ ही साथ ये परेशान है पानी के ऊपर होने वाले खर्चे से कि आखिरकार आम आदमी इतना खर्चा कहाँ से करे, क्या हालात हैं। आपने कई बार चेतावनी दी हुई सरकार को, लोगों को आपने कहा कि भाई ये पानी जो है बुनियादी जरूरतें चाहिए हमें। हाँ, ये काफी टाइम से पानी नहीं के लिए बहुत परेशान होते हैं और मच्छर भी और गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पानी के लिए, लेकिन बहुत समस्या है सबको। आप कहाँ से मंगाते हैं पानी? पानी टैंकर मंगाते हैं, वो भी नहीं लाता और पैसे भी डबल ले लेता है और दाम करता है, पता है गंदा लाता है, सही लाता है, कहाँ से लाता है ये पता भी नहीं है, मजबूरी में लेना पड़ता है हमें इससे पानी। हेमंत, देखिए कि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो अगर दिखा सके, पीछे काफी गंदगी यहाँ पर मौजूद है। इस इलाके के अंदर जो गंदा नाला है वहीं से जो है बताया जाता है कि कुछ जो टैंकर हैं पानी भर करके ही सप्लाई कर देते हैं। ये जो गंदगी है लोगों के पेटों तक पहुंचती है और फिर इस इलाके में बीमारियों की जो है परेशानी शुरू हो जाती है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इन चीजों से परेशान हैं। आप लोग किस तरह से मांग कर रहे हैं? सरकार के पास बात पहुंचाई कभी? क्या जवाब मिला आपको? हमने तो 10 बार मांग पहुंचाई है, हमारी बाकी क्या है तो उसमें आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। अभी तक कोई आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। यहाँ पर पानी के जो है नल कनेक्शन भी नहीं दिए गए आप लोगों को? 17 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन यहाँ पे पानी की इतनी व्यवस्था जो खराब है ना, लोगों को मतलब बुजुर्ग महिलाएं ऐसी है कि कई बार मैंने खुद से देखा है कि रस्ते में पानी जाती भरते हैं तो गिर जाती है चक्कर खाके करते। मीठा पानी बहुत दूर से लाना। दो तरह का पानी है देखिए अमन, पीने का अलग है और रोजमर्रा की जरूरतों का अलग है। टैंकर आएगा 500 का, 10 रुपए का कैन भरना पड़ता है शायद आप लोगों को। 10 रुपए 15 रुपए मनमानी ले लेते हैं और वो भी दूर से लाना पड़ता है। कहाँ से लाते हैं? मेन हाईवे के पास से हम लोग पीने का पानी लेके आते हैं। यहाँ ये 4 टंकियां लगी हुई है, इनमें से भी 2 टंकियां हमेशा के लिए बंद है और 2 टंकियों में कभी 15 दिन या 20 दिन में एक दफा पानी डाला जाता है। ये बड़ा गड़बड़ झाला है। हम देखिए कि ये पानी की टंकी जिसको लेकर के सरकार और सरकारी अधिकारी दावा करते हैं कि हम रोजाना इस पूरे इलाके के अंदर जो जलापूर्ति के लिए पानी के 4 टैंकर भेजते हैं और यहाँ पर करीब 15 दिन हो चुके हैं। और आप ये नल में खोल के आपको दिखा सकता हूँ कि इस टंकी के अंदर पानी नहीं है और यहाँ पर ये सारे बर्तन लगे हुए हैं और ये महिलाएं जो बता रही हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं करीब 15 दिन से यहाँ पर पानी का टैंकर नहीं आया है। क्या मतलब ये जो दावा करता है जलदाय विभाग, सही लगता है आपको कि 15? बिल्कुल गलत करता वैसा, बहुत परेशानी है यहाँ पे। 15 दिन पानी नहीं मिलता। गरीब आदमी 1000 रुपए के तो पानी के लिए चाहिए थे। गरीब आदमी कैसे खरीदे? यहाँ रहना मुश्किल है। पानी के अंदर क्वालिटी है जो वो भी बताते हैं, फ्लोराइड लोगों के घुटनों में। नमकीन है तो वो भी पी लेते हैं बेचारे, वो भी मजबूरी। बिल्कुल अरबाज, एक ये बड़ी समस्या इन लोगों के सामने कि आखिरकार पेयजल भी मुहैया नहीं हो पा रहा है और इस समस्या पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान देंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अरबाज आपका भी, कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े, ओम प्रकाश आपका भी, भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़े, पाली से श्याम हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो पानी को लेकर के परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कई इलाके ऐसे जहां पर सर्दियों में भी पेयजल की आपूर्ति सुचारू तरीके से नहीं हो पाई है और हो भी नहीं पा रही है। आखिर सरकारों को, सिस्टम को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आम आदमी को राहत मिल पाए। रहीम दास जी कह करके गए हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। राजस्थान के लोग बेहतर जानते हैं कि पानी की समस्या कितनी विकराल है और ये समस्या जल्द दुरुस्त होनी चाहिए। नमस्कार।